तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी मंगल बख्शी की कामना के साथ आज उत्तरकांड के गरुड़ और काकभूषण जी के प्रसंग में शिव जी द्वारा पार्वती को दिए गए ज्ञान और काकभूषण जी को प्राप्त ज्ञान का जिस प्रकार से सचित्र वर्णन तुलसीदास ने किया है। शिव पार्वती संवाद में दोस्तों गरुड़ मोह और गरुड़ जी का काकभूषण जी से राम कथा और राम महिमा का वर्णन है, जिसमें गिरिजा सुनहूँ विरुद्ध यह कथा, गिरिजा सुनहूँ विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी गति जथा। रामचरित शतकोटि अपारा, रामचरित शतकोटि अपारा। काकभूषण जी ऐसे कैसे अपने कौवे का रूप उन्होंने लिया दोस्तों, किस प्रकार से कौवे के रूप में वो अवतरित हुए। तो गरुड़ जी का संदेह दूर करने के बाद काकभूषण जी ने उन्हें अपने कौवा बनने की, कैसे वो कौवा बने और पूर्ण कथा का प्रसंग जो है उत्तरकांड में भगवान शिव जी पार्वती को बनाते हैं, सुनाते हैं, जिसके अनुसार काकभूषण जी प्रथम जन्म अयोध्या माना जाता है। काकभूषण जी का प्रथम जन्म अयोध्या में माना जाता है। हिंदू यानी साहित्य के एक चित्रित एक ऋषि थे दोस्तों। तो संपूर्ण रामचरित्र में काकभूषण जी को पूर्ण रूपेण राम भक्त माना गया था। वही ऋषि जो है, जो एक कौवे के रूप में, कौवे का रूप धारण कर रामायण की कहानी को सुनने का, जिनको यानी अनेक प्रकार से लोमस आदि काकभूषण जी, लोमस जो थे वह काकभूषण जी के गुरु थे। शिव जी ने दोस्तों एक बार क्रोधित होकर अपने कृतज्ञ जो भक्त को सर्प का रूप धारण करने और 1000 वर्ष तक, 1000 जन्म तक तुच्छ प्राणी के रूप में जीने का श्राप दिया था। तो उनके गुरु के श्राप के परिणाम स्वरूप गुरु ने उस प्रताप को कम करने के लिए देवताओं की प्रार्थना की और देवता की प्रार्थना से शिव ने कहा कि 1000 जन्मों तक के बाद काकभूषण जी राम के भक्त बने रहेंगे। तो बार बार दोस्तों रामायण में मतलब 11 बार काकभूषण जी ने राम चरित्र का अनेक प्रकार से प्रसंग सुना था और 16 बार उन्होंने महाभारत की कथा का अनुसरण किया था। अनेक जगह उनके इस प्रकार के प्रसंग आते हैं। तो दोस्तों तब शंकर जी उमा से कहते हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाय उमा अधिगो गोप्यमती, सज्जन करहीं प्रकाश। यानी हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो रामचरितमानस में इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र उन्होंने विस्तार से सुने और मेरा संदेश जाता रहा। गरुड़ जी ने कहा
हे काकभूषणी जी, आपके अनुग्रह से श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा अपार प्रेम समाया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अब हित करि मैं आना, कीन अनुग्रह कृपा निधान। तो दोस्तों बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का चरित्र देखकर और मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझाता हूँ और समझता हूँ, और कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। ये गरुड़ जी अपने प्रसंग से कहते हैं। और जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। यानी परमात्मा के स्वरूप को जो उनकी भक्ति में लीन होना चाहता है वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को एक साधक के रूप में समर्पित करता है। यदि गरुड़ जी कहते हैं कि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपके किस प्रकार से आपको मिलता। काकभूषण से कहते हैं कि परमात्मा के ऊपर मुझे इतना मोह था। काकभूषण जी ने शिव जी के वरदान के अनुसार काकभूषण जी ने जो अपार ज्ञान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्राप्त किया, तो कैसे अत्यंत विचित्र एवं सुंदर हरिकथा वह सुनते थे। सुनते हूँ किमि करी कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विदित गाई, निगमा निगम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि गई संदेशा। तो आपसे बहुत प्रकार से उनकी गाथा को गाया है। वेद है, शास्त्र है, पुराण हैं। यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, नीति यही कहती है, मर्यादा करती है, ऐसी संदेह नहीं है कि संत शुद्ध चरित्र वाले संत उसी को मिलते हैं जिन्हें रामचंद्र की अपार कृपा का प्रसाद होता है। तो श्री राम जी की कृपा गरुड़ जी को जिस प्रकार से प्राप्त हुई, बख्शीराज गरुड़ जी को, तो उनके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह हमेशा के लिए जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बख्शीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी, आदर्श वाणी, प्रेम के शब्दों को सुनकर काकभूषण जी के शरीर में आनंद का और सुख का अनुभव हुआ। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और वह जन्म जन्मांतर के लिए अपने जीवन को धन्य समझने लगे। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया, परमात्मा की भक्ति में लीन, और बख्शीराज गरुड़ जी के इस प्रकार से उनके प्रति जो आस्था श्रद्धा थी, वे मन में अत्यंत प्रसन्नता के भावों का संचार करते हैं। तो तब शंकर जी उमा पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न होने करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। तो ये उनकी वास्तविकता के भावों का संसार है। तो हमारे जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के भावों से हमारा जीवन धन्य होता है। और कल के प्रसंग में दोस्तों काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में किस प्रकार का संवाद हुआ, और उन्हीं भावों को अपने अंतरंग में रहते हुए, तो इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग 6 सितंबर 2024 और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दिन शुक्रवार, और तृतीया तिथि दोस्तों आज 10:14 तक तत्पश्चात चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा।
और उसके बाद शुक्ल योग का संयोग ब्रह्म योग करणगढ़ 3:01 तक, वणिज 4:21 बाद में बिष्टि आज फलदायक दिन माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:39 तक है, 49 तक, माफ़ कीजिएगा। आज का अमृतकाल दोस्तों 5:18 से 7:06 तक है। और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से 5:26 तक है। आज का राहुकाल 10:45 से 12:19 तक है। इस प्रकार दोस्तों आज के सूर्योदय की बात करते हैं कि 6:02 और सूर्यास्त जो है 6:37। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग की समीक्षा है और उसी अनुसार जो है आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है। और यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी का दिन माना गया है, वहीं दूसरी ओर काली माता और दुर्गा माता का दिन माना गया है। यह दैत्यों के गुरु शंकराचार्य का भी दिन कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा की जाती है, विशेष लाभकारी होती है। मनोवांछित फलों की प्राप्ति की द्योतक शुक्रवार का दिन घर में अनेक प्रकार की खुशियों और उपवास करने से, व्रत रखने से और पूजा ध्यान करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, शक्ति का संचार होता है। और हमारे जीवन में दोस्तों दुर्गा माँ शक्ति की प्रतीक होती है। माँ लक्ष्मी वैभव धन धान्य से हमारा जीवन सुख शांति की प्राप्ति करता है और अनेक प्रकार के अमंगलों को हर के मंगलों का सृजन करता है। यह दिन दोस्तों शांति और दया का दिन माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी है और शुक्र ग्रह के नाम से दोस्तों वो मजबूत ग्रह माना जाता है। दूध है, दही है, घी है, चावल और चीनी का सेवन इस दिन करना चाहिए। और शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सद्भाव और सौंदर्य के निखार का दिन माना जाता है। ऐश्वर्य और कीर्ति का द्योतक है, धन दौलत प्राप्त होती है। शुक्रवार का नियम पूर्वक विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ है, तो शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम ब्रांग बिंग बुंग सह शुक्राय नमः। तो उसका जाप करना चाहिए दोस्तों। सफ़ेद कपड़े पहन के शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। यह दिन साफ सफाई का होता है। शारीरिक वृद्धि के लिए शौर्य, सौंदर्य और शुक्र वर्धक माना गया है। इस दिन किसी से उधार लेना वर्जित माना गया है। माँ लक्ष्मी का पूजन, कौड़ी है, बतासे हैं और अनेक प्रकार की शुभता की चीज़ें हैं। मांस और वैभव है, धन धान्य है, माँ लक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में वैभव के रूप में हमको अनेक प्रकार से वैभव को प्राप्त कराती है धन धान्य से, जिससे हमारा जीवन कभी भी हमेशा सुख और धन दौलत से संपूर्ण रहता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी पूजन से लक्ष्मी का आशीर्वाद दोस्तों, आराधना और वैभव लक्ष्मी के धन प्राप्ति और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस दिन किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन शुक्रवार के दिन जो प्राणी हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, जो परेशान आत्माएँ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको दान करना चाहिए। उनसे वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। साफ सफाई और लक्ष्मी व शुक्र देव की पूजा करना शुभ कार्य माना गया है। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में माँ रामचरित मानस इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार की
का दिन हमारे लिए शुचिता का द्योतक होता है। तो जीवन हमारे जो गरुड़ जी और काकभूषण जी का संवाद है दोस्तों, और भगवान शंकर ने कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना के आधार को बताया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कर्म शुद्धि और आध्यात्मिक चेतना के आधार पर मानव जीवन को जिस प्रकार से सचेत करने का प्रयास किया। जीवन हमारे कर्म संघर्ष का परिचय होता है दोस्तों, और यही हमारा जीवन में कर्म और संघर्ष हमको अनेक प्रकार के भावों से संचित करते हैं। हम जीवित हैं, हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का ऐसा क्षण हो जहाँ क्रिया न हो। तो चेतना तो क्रिया न और चेतना प्रतीत नहीं होती है। हर प्राणी में अपनी अपनी चेतना है। काकभूषण जी ने 1000 वर्ष तक जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, कौवे यानी एक मुनि के रूप में वह थे, उनको श्राप मिला था भगवान शिव जी ने, वही शिव जी जो है उनसे ज्ञान को सुनते हैं। तो तभी कहा है दोस्तों, और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जग हो। इस संसार में भगवान की जो लीला है उसको कोई नहीं जान सकता है। भगवान की लीला बड़ी अच्छी विचित्र है, और वही विचित्र माया के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना होता है। यानी कर्म से जीवन का परिचय मिलता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्म से ही जीवन परिभाषित होता है। कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनचाहे अनेक प्रकार के दोष होते हैं, वो भूल जाते हैं। इसीलिए काकभूषण जी जो ऋषि के रूप में थे, उनको जिस प्रकार का श्राप मिला। तो गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं दोस्तों, भूमि परद भार ढाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। अर्थात भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ ऐसे हो जाता है जैसे जीव सब जन्म लेता है। जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। तो माया अपने आप उस पर लिपट जाती है। जब हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं, शयन करते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होते हैं। हम जब गलत नहीं होते हैं तो सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हमारे अंतस में बैर वैमनस्यता नहीं आती है। लेकिन हम जगते हैं तो हमारे आप मन में सारे दोष अवतरित हो जाते हैं। इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन में विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जाने अनजाने में कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, तो जैसे बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है, तो वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। उसी प्रकार काकभूषण जी ने अपने सत्संग के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सानिध्य को प्राप्त करने गरुड़ जी को कर्म फलों में घुले हुए दोषों से कैसे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दोष कर्मों को धुंधला कर देते हैं, मैला कर देते हैं, और हाँ, हमारे कर्मों के कारण परिणाम भी दूषित हो जाते हैं। तो कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय क्या है उसको, इसीलिए गरुड़ जी का जो है जो संशय था, जो उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशयों के भाव थे, वो हमेशा के लिए समाप्त हुए। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या आध्यात्म चेतना निराशी निर्मयो भूत्वा युद्धस्व विगद्वर। गीता में कहा गया है दोस्तों, सभी कर्मों का मुझमें संन्यास कर दो, मेरे में त्याग कर दो, व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए। जिसका काकभूषण जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए और लोकहित करने के लिए एकांतवास में जा कर के
सुंदर प्रकृति की आभा में जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सत्य कथाओं का और उनकी पूरे रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने जो कार्य किए थे उनका प्रवचन देकर मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया। जड़ चेतन जितने प्रकार के आत्माएं थी तो सबको पवित्र किया। तो लोकहित के लिए, आत्महित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करना हमारे जीवन का किसी रूप में भी हम कर्म करते हैं तो कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप हट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मुझ में तुम कर्म को त्याग दो तो मेरे लिए कर्म करोगे तो मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करोगे। अध्यात्म चेतसा यानी तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। तो चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है दोस्तों? चेतना दूषित क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ दोष आ जाते हैं। वह दोष स्वार्थ का दोष, अहंकार का दोष, वह दोष आसक्ति का दोष, आकांक्षा का दोष, कामना का दोष, इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। यही भाव काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पवित्र आत्मा और भक्ति के संचार के लोगों के अंतःकरण को जगाने का प्रयास किया। इसलिए हमारी चेतना को अगर हम आध्यात्मिक करना चाहते हैं तो हमें इन दोषों को समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं निराशी ही यानी आशा रहित हो जाओ, निर्मम ममता रहित हो जाओ और युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वर संताप रहित हो। तो हमारे सामान्य जीवन में के कर्मों में सारी चीज़ें हैं। जिस प्रकार काकभूषण जी अपने प्रवचन से लोक कल्याण को जगाते हैं, यानी हमारे कर्मों में आशा है, ममता है और आसक्ति सम्मिलित रहती है। लेकिन जैसा कर्म करने के लिए गीता में एक श्लोक में कहा गया है कि जैसा कुछ नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। इसलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते हैं लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं हो पाती और बल्कि इसका उल्टा हो जाता है। इसलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते हैं लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। हम कर्म तो बाद में करते हैं, उससे पहले हमारी आशा जीरो हो जाती है। तो आशाओं का जिस प्रकार से तो दोस्तों हम सोचते हैं कि अपने सपने अपने आप बुनने लगेंगे, आशाओं का आसमान अपने आप हमको घेर लेगा। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अनेक प्रकार के प्रसंग हमारे अंतःकरण में विराजते हैं। तो फिर बड़ी दूर तक आशा का तना बना हम अपने अंतःकरण में सपनों को संजोते हैं। तो आशा पूरी हो या न हो, लेकिन उस आशा में हमको बहुत सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। हमें कहीं यात्रा पर जाना हो तो जाने से पहले ही हम अपनी यात्रा के सपने बुनने लगते हैं और कर्म करने में हमें ममता रहित होना चाहिए। निस्वार्थ और निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति भी एक प्रकार का कर्म है दोस्तों। तो एक सच्चे साधक के रूप में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कर्म बंधन में बांधने के लिए अनेक प्रकार के प्रवचन दे करके आत्म भावों से उनका साक्षात्कार, उनका आत्म चेतना को जगाने का प्रयास किया। तब गरुड़ जी के अंतःकरण में ऐसे परिवेश और इस प्रकार के भावों को सुन के वह ममता पूर्ण होते हुए भी ममता निर्मम हो गई और कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। अगर हम में कोई लेख लिखा हो, हमने कुछ लिखा हो, उसके बारे में कहें तो तुमने क्या लिखा है, ये गलत लिखा है, सही लिखा है, इसको इधर फेंको, उसकी वास्तविकता को हम नहीं जान सकते हैं। तो काकभूषण जी ने बताया कि शिष्टाचार बस कुछ जीवन में हमको अनेक कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हम घुल जाते हैं और उसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों दृष्टा दृष्टि का संयोग हमें बांधता है
हम बन जाते हैं, इसको लेकर के भारी अनेक प्रकार के विचार खड़े होते हैं, तो कभी कभी दोस्तों भारी बैर भी हो जाता है। दृष्टा अपने दृष्टि के संयोग से दृष्टा की विकृतियाँ कर्म में घुल जाती हैं। ये कर्म वो हैं जो हमें दूषित करते हैं। हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है तो चित्त में मलिनता आएगी, कर्म राशि संस्कार बहुत सारी पढ़ते हैं उसमें गलत चढ़ जाएंगी। और कर्म अगर दोष मुक्त हो जाएंगे तो पढ़ते हैं हमारी पूरी निकल जाएंगी, हमारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा। कर्म के दोष मुक्त होने का अर्थ यही है कि चेतना का स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाना। तो गरुड़ जी की चेतना स्वाभाविक रूप से जब आध्यात्मिक हुई तब उनको काकभूषण जी के लिए उन्होंने जो प्रेम के शब्द कहे वह जो है दोस्तों एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन्होंने अपने जीवन में उसको चरितार्थ किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों उत्तरकांड में बोले हूँ काकभूषण बहोरी, नभग नाथ पर प्रीत न थोरी, सब विधिनाथ पूज तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक की। तब काकभूषण जी ने फिर कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और शीघ्र रघुनाथ जी की कृपा पात्र हैं। तो ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा नहीं, यार सगे कल। तो परमात्मा की कृपा इस पर हो जाती है, उसके लिए कोई भी इस संसार में कोई भी चीज़ प्रतिकूल नहीं है, सब अनुकूल है। असंभव भी संभव हो जाता है। तो तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ दीन तुम दाया, पठई मोही मिस खगपति तो ही, खगपति दीन बड़ाई मोह। तब आपको न संदेह है, न मोह है, न माया है। और हे नाथ, आपने जो मुझ पर दया की है पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, अगर आपके अंतःकरण में मोह नहीं आता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, और परमात्मा की वास्तविक शक्ति के परिणाम स्वरूप आप यहाँ विराजे हैं, तो आपको किसी प्रकार का संदेह। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कसो आचल गोसाई, नारद भव विरंच मन रकादी, ये मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, हे पक्षीराज, आपने अपना जो मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद भव विरंच सनकादि, नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि मुनि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ थे, जिनको आत्मज्ञान, हमने सनकादि मुनियों ने जब परमात्मा रामचंद्र की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित थे तो उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा और राममय अपने जीवन को बना करके मोक्ष की प्राप्ति की, तो परमात्मा की भक्ति में बोली। इसीलिए वह कहते हैं कि पक्षियों के यानी गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि आपने अपना मोह कहा, और हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। नारद जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और सनकादि मुनि भी हैं, तो उन्होंने भी आत्म तत्व के मर्मज्ञ को जानने के लिए, श्रेष्ठ मुनियों ने भी यानी उपदेश काकभूषण यानी ऐसे उपदेशों को सुनने का मन बनाया, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास किया। मोह न अंध कीन के को खग काम रजावन जी, तृष्णा केहिन कीन वो रहा, के कर हृदय को नहीं रहा। यानी उनमें से भी किस किस को मोह अंधा या विवेक शून्य नहीं है। मोह न अंध कीन के ही को खग काम नचावेंगे। जगत में ऐसा कौन है जिसे तृष्णा कीन कीन बुराहा,
के कर हृदय क्रोध नहीं जाए। जिसको सांसारिक जीवन में दोस्तों कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो काम भावना ने जिसको इस संसार में नचाया नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये मानव जीवन को नचाने का के भाव है। तो तृष्णा ने किसको मत वाला नहीं बनाया? नारायण जी को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, सनकादि मुनि जी को बनाया, तो अनेक प्रकार के लोगों को। इसी प्रकार गरुड़ जी को माया और संदेह भ्रम के जाल में फंसे तो क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। तो क्रोध हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से अभिशाप है। ज्ञानी तापस सूर कभी कोविद गुण आगा, कही कहे लोभ विडम्बना कीन नहीं यही संसार। यानी इस संसार में, इस भूमंडल में, इस सृष्टि में ऐसा कौन ज्ञानी है, कौन ऐसा महान ज्ञानी है जो तपस्वी है, शूरवीर है, कवि है, विद्वान है और प्रबुद्ध लोग हैं, गुणों के धाम हैं, जिनको लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न कर दी। किसी न किसी स्वरूप में उनकी परीक्षा लेकर के लोभ और मोह ने ऐसे विषाक्त किया जिससे वो अपने जीवन में हमेशा उस चीज़ को याद करते। श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुता बलिर न का, मृगलोचन के नयन सरव को असलाग न जा। श्रीमद वक्र न कीन के ही यानी लक्ष्मी जी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरानी कर दी। लो यानी लक्ष्मी वैभव की देवी मानी जाती है, लेकिन बिना लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जब अपार मात्रा में प्राप्त हो जाती है तो उससे इंसान के अंतर्मन में मद पैदा हो जाता है जो अहंकार और घमंड का प्रतीक होता है। अहंकार और घमंड की जो भावना हमारे अंतर्गण में आती है वो हमारे मस्तिष्क को टेढ़ा कर देती है और यह इंसान को बहरा बना देती है, यह इंसान को चरित्रहीन बना देती है, यह इंसान को भौतिकता के परितापों में दैहिक भौतिक तापों के परिवेश में ढाल सकती है। ऐसा कौन है? इसीलिए कहा है दोस्तों, लक्ष्मी समा विशुद्ध गच्छत या श्रेष्ठम अदेवा मर्मस्तु युगांतरावा न्यायात पथ प्रवचल पदम न दिया अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरसुर। यानी लक्ष्मी स्मा विशुद्ध गच्छत व्याधिष्टम नीदन निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी स्मा विशुद्ध गच्छत व्याधिष्टम अदेवा मरणमस्तु युगांतरवा न्याय पर प्रवचन। तो ऐसी भावना जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं होगी तब तक हम अगर भौतिक भावों में अपने जीवन को व्यस्त रखेंगे तो हमें अनेक प्रकार से हम अपने मद और मान मर्यादा के मद में डूबे रहेंगे। तो जीवन ज्वर के ही नहीं बहकावा, तो श्रीमद वक्र न कीन के ही प्रभुदा बधिर न काय मृगलोचन के नयन सुलभ को असलाग न जाए। तो लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता को किसका बहरा नहीं किया। यानी ऐसा कौन है इस संसार में, इस सृष्टि में जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे। तो माया और दोनों धन से इंसान में मद पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है और मृगनयनी कोई देखते हैं तो उससे आदमी में मोह पैदा होता है, इंद्रियां विचलित होती हैं। तो ऐसे भावों में अपने नेत्र के बाणों को साधने की शक्ति के लिए परमात्मा का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। तो गुण कृत सत्यपाल नहीं के ही कौन मान मद तजो निवेही
जीवन ज्वर कहीं नहीं बलकावा, ममता कहीं कर जश्न छा। तो रज तम और गुणों का किया हुआ जो सन्निपात जिसे नहीं हुआ, यानी अनेक प्रकार के रज भाव में और तम अंधकार में के गुणों का जिसके अंदर प्रवेश हुआ उसका सन्निपात सबको हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, कोई न मान मद महो तजो निवेही, ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने कभी अस्वताश हुआ। तो बड़े भगवान भी कभी कभी ऐसी बातों के लिए विवश हो जाते थे। तो जीवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, यौवन के ज्वर ने किसी आपे से बाहर नहीं किया। तो यौवन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मानव अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं कर पाता है। तो ममता के ही कर जश्न नशावा, और ममता किसके यश का नाश नहीं कर सकती। तो अपने यश को, तो ममता ये इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, रज है, तम है, ये हमको सन्निपात की उत्पत्ति कर सकते हैं। और मान है, मद से अछूता नहीं छोड़ सकते हैं अगर हमारे पास धन आ जाता है। और यौवन हमारे जीवन को किस प्रकार से विचलित करता है, हमारी इंद्रियों को बहका इंद्रियों को विचलित कर देता है। ममता, माया ममता यश का नाश कर देती है। जो यश हमने कमाया होता है, अगर हम माया ममता के जाल में फंस जाते हैं तो हमारा यश हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। मत्सर का ही कलंक न लावा। तो मत्सर है डाह, जो डाह होते हैं मत्सरों के छोटा स्वरूप होता है, वह किसको कलंक नहीं लगाएगा। जिसको वह काटता है उसको वह बेहोश कर देता है, होने को तो वह दिखाई भी नहीं देता है। इसी प्रकार जो इस प्रकार का जो जलेश या राग द्वेष का भाव होते हैं वह सभी के जीवन को कलंकित कर सकते हैं। काहे न शोक समेत लावा, शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया। अगर शोक रूपी हवा चलती है तो उसने सबको विचलित कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जब सीता जी का हरण हुआ था तो उनको भी जो है शोक समीर ने डुला दिया, शोक रूपी हवा ने उनको भी डुला दिया था। तो इस प्रकार की लीलाएँ उन्होंने रामचरितमानस में की है। चिंता सांप ने को नहीं खाया, और चिंता रूपी सांप ने किसी नहीं खाया। तो जो ये मानव जीवन के लिए अभिशाप के रूप में है, जगत में जग जाए न व्याय माया, जगत में ऐसा कौन है जिसे माया व्याप्त नहीं है। तो इस संसार में सब चीज़ की जो औषधि है वह परमात्मा की परम शक्ति को प्राप्त करना है, परमात्मा की भक्ति में लीन होना है। तो तमाम प्रकार के अवरोध और इस प्रकार के कठिनाइयाँ विषमताएँ हमारे जीवन में आती है। तो कीट मनोरथ दारु शरीरा, मनोरथ कीड़ा, शरीर लकड़ी है, जिन लाग उनको असुरा। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में कीड़ा न लगा हो। सूत वित शोक ईसना तीनी, और पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीनों प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। तो पुत्र की लालसा, धन की लालसा और लोक प्रतिष्ठा बनाना, अपनी लोक प्रतिष्ठा को बनाने का हर एक जो जीव इस संसार में प्राणी मनुष्य रूप में अवतरित होता है, उसको ये तीन चीज़ें उसके जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण होती हैं। पुत्र की प्राप्ति करना, धन की प्राप्ति करना और लोक प्रतिष्ठा मान मर्यादा को बढ़ाना। तो ये इच्छा शक्ति सबके अंतःकरण में होती है, किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर देता है, बिगाड़ नहीं देता। तो सबकी बुद्धि इसी धृतराष्ट्र को दोस्तों इसीलिए पुत्र मोह के कारण उन्होंने अन्याय रूपी मार्ग को अपनाया। महाभारत में दोस्तों हम दृष्टांत देखते हैं तो धृतराष्ट्र ने
माया के जाल में फंस करके, पुत्र मोह माया के जाल में फंस करके पांडवों के इस प्रकार का अत्याचार किया। अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को सत्य और न्याय की पराकाष्ठा के भाव का जीवन मिला। तो यह सब माया करे परिवारा, प्रबल अमित को बल नहीं पा रहा। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। ये पूरी सृष्टि माया से भरी हुई है, प्रबल अमित को बल नहीं पा रहा। यह अपार है, इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि इसका सही रूप में, पूर्ण रूप से विशद वर्णन करना हमारे लिए भी कठिन है। शिव चतुरानंद जी राय, शिव जी और ब्रह्मा जी ने जिसको, ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, जिस प्रकोप से शिव यानी भगवान रामचंद्र जी इस संसार के पूरे डोरी को अपने अंतःकरण में लिए हुए हैं, तब अपर जीव कहीं लेखे माही, तब दूसरे जीव को किस गिनती में लें। तो जब ब्रह्मा और शिव जी तक जिनसे डरते हैं, उनके सामने औरों की क्या, औरों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ब्याह ही रहूँ संसार में हूँ, माया कटक प्रसन्न, सेनापति काम आदि फटो, दम्भ कपन पास। इस प्रकार यानी व्याधि रहूँ संसार में हूँ, माया कटक प्रचंड, यानी माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि में काम, क्रोध और लोभ आते हैं, उसके सेनापति हैं ये। और दंभ है, कपट है, पाखंड है, और इसके योद्धा है। भट दंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर कहे, समझे मिथ्या सुन, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पड़े। तब वह कहते हैं कि हे, वह माया रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या ही है, किंतु छूट न राम कृपा बिनु, किंतु वह श्री रामचंद्र की आशीर्वाद के बिना, कृपा के बिना कभी भी इस प्रकार की चीज़ें हमारी जीवन से छुटकारा नहीं पा सकती हैं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके रखता हूँ, नाथ कहूँ पद रूप, यह मैं प्रतिज्ञा करके रखता हूँ कि हम अपने जीवन में जब तक इन चीज़ों को, माया, रघुवीर, परमात्मा की आसक्ति पर जब हम अपनी माया मोह को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम वास्तविक भक्ति के भावों का संचार अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। और प्रतिज्ञा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, इसको मैंने हमारे जीवन में माया प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई इस सृष्टि में पूर्ण रूप में विराजमान है। कामादि, काम, क्रोध, मोह, लोभ उसके सेनापति हैं, माया के, और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा है। तो इन सब को सो दासी रघुवीर की, यह माया रघुवीर जी की दासी है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इनको सबको अपने स्वरूप में बांधा हुआ है। और यद्यपि समझ लेने पर यह मिथ्या ही लगता है, और लेकिन यह श्री राम जी की कृपा के बिना कभी भी हमारे अंतःकरण से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी जब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है, तब हमारा माया और कामादि, काम, क्रोध, लोभ और अनेक प्रकार के दंभ, कपट और पाखंड तभी दूर हो सकते हैं जब हम पर छूट न राम कृपा बिनु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिनका जब उनकी कृपा नहीं होती है, नाथ कहूँ पद। यह मैं अपने अनुभव से करता हूँ, अपनी प्रतिज्ञा से कहता हूँ कि यह नीति है, यही मर्यादा है, यही आदर्श के भाव हैं। इन्हीं से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। इस प्रकार गरुड़ जी और काकभूषण जी के बीच में जिस प्रकार का संवाद है, एक एक प्रसंग का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वह हमारे हृदय अंकन को छूने के भाव हैं। और हमें सांसारिक मान मर्यादाओं से हटकर किस प्रकार प्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहिए, इन्हीं भावों का संचार प्रत्येक मानव को होता है। और रामचरितमानस का अनुसरण करने से अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार हमारे अंतर्गत होता है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें गरुड़ जी और काकभूषण जी के जो रामचरित्र
प्रभु के चरणों में जो अपार अथाह स्नेह भक्ति उनके अंतःकरण में व्याप्त हुई है, उसका शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसकी प्रशंसा करते हैं और वह भी अपने जीवन में उसको चरितार्थ करते हैं। तब वह कहते हैं कि इस सांसारिक माया मोह में शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तो एक दूसरे जीव तो कोई गिनती में नहीं और उनकी कोई गिनती नहीं। तो दोस्तों, ऐसे प्रभु के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन को किस प्रकार से रोष मुक्त, दोष मुक्त और सुंदर भावों के सृजन के साथ मानवता के जीवन को यापन करना के भावों का संचार होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके मंगल व उसकी कामना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।